फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम टाटा स्टील के बारे में बात करेंगे, है ना। तो जिनके लोग का भी टाटा स्टील का एग्ज़ाम अच्छा गया हो या फिर जिनको लग रहा है कि हम 70 से 80 नंबर के बीच में ला सकते हैं, तो उनको टाटा स्टील का इंटरव्यू का प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए, पूरा नहीं। क्योंकि जब इंटरव्यू का डेट आ जाएगा ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतना कम समय में क्या करें। तो इंटरव्यू का डेट पिछले बार की तरह इस बार भी मे बी 2 या 2.5 मंथ के बाद आ जाएगा। और जिस दिन इंटरव्यू का डेट आएगा उसके 10 या 12 दिन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो आपको उस टाइम पे उतना टाइम नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू वहाँ पे आपका इस तरह से होगा कि जो एक नॉर्मल कैंडिडेट है जिनका फैमिली में कोई भी टाटा स्टील में नहीं है, तो वो उनका अलग इंटरव्यू होगा। और जिनका फैमिली में टाटा स्टील में है, जिनके पेरेंट्स टाटा स्टील में हैं, उनका अलग से होगा। जिनका कोई फैमिली में पेरेंट्स को छोड़ के कोई और भी हैं, तो उनका टाटा स्टील में इंटरव्यू अलग तरीके से होगा, है ना। तो ये 3 तरीक़े से मेरे टाइम पे हुआ था। इस बार में भी एक अलग 4 तरीक़े से भी हो सकता है। तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, किस तरह से भी वहाँ पे होगा। तो इससे ये नहीं सोचना है कि जो जनरल हैं जी उनको प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इंटरव्यू में मेनली वो आप उससे पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। तो मेनली वो फोकस करेंगे पावर सिस्टम, मशीन्स। एंड अगर आप कंट्रोल सिस्टम बोले तो वो डेफिनेटली कंट्रोल सिस्टम से पे पूछेंगे सवाल। बट हम बोले थे पावर सिस्टम, मशीन, है ना। और पता नहीं एक सब्जेक्ट और बोले थे, नेटवर्क शायद, हाँ। तो नेटवर्क से वो क्या पूछेंगे, अगर न्यूमेरिकल पूछना हो तो वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, है ना। या फिर सिंपली कि कौन सा नेटवर्क थ्योरम किस लीनियर सर्किट, नॉन लीनियर सर्किट कब मतलब किस में कौन सा यूज होता है, ये सब भी पूछ सकते हैं, है ना। छोटा छोटा चीज़ भी, तो इसका अच्छा से ध्यान रखिएगा। फिर मशीन्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है इंटरव्यू के लिए, कंट्रोलर्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। लाइक डीसी जनरेटर में डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, उसका स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स मोटर में, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स का डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए बनाने के लिए। और उसका एप्लीकेशंस आपको अच्छे से आना चाहिए बनाने के लिए, है ना, और बताने के लिए। और फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर एंड 3 फेज सिंक्रोनस मोटर और सिंगल फेज भी, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसका एप्लीकेशंस और उसका वर्किंग प्रिंसिपल की कैसे काम करता है, क्या काम करता है। और अगर सप्लाई कट हुआ तो क्या होगा, सिंगल फेजिंग कंडीशन हो गया तब क्या होगा, 3 फेज में एक फेज कट गया तब क्या होगा, और टॉर्क का फार्मूला, है ना। तो सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वो फार्मूला सिंपली फार्मूला लिखने के लिए भी बोल सकते हैं आपको। तब हाँ, इसका और जितने भी कंट्रोल सर्किट डायग्राम, जैसे कंट्रोल सर्किट डायग्राम जो स्टार्टर में होता है, और कंट्रोल सर्किट डायग्राम वो होता है ना, मतलब आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे कि DOL स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम या स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोल सर्किट डायग्राम, तो आ जाएगा यूट्यूब पे। और अगर आप बुक में भी खोजेंगे तो बुक में भी मिल जाएगा। तो उसका डायग्राम अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में SCR वगैरह पढ़ सकते हैं, मतलब पावर डायोड फैमिली पूरा पढ़ लीजिएगा उसमें। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको डायोड के बारे में, स्पेशल डायोड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जिनर डायोड के बारे में पता होना चाहिए। उसका मतलब थोड़ा बहुत DC लोड लाइन पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी पूछ दिए, देखिए वहाँ पे अगर आप बोलिएगा ना, वो आपसे पूछेंगे कि आप क्या किए थे, कब के पास आउट हैं, क्या किए। तो आप बोलिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे से एक लीकेज करंट का फार्मूला का पूछा गया था न्यूमेरिकल, कि इतना से इतना परसेंटेज मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो कितना लीकेज करंट चेंज होगा, ये इस तरह का भी सवाल हमसे पूछा गया था। तो ये आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। और मेजरमेंट में जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक PMMC, EMMC, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ये सब सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पोटेंशियोमीटर, ट्रांसड्यूसर, ये सब अच्छे से, जितना भी जो भी MCQ में भी जो चीज़ कंसेप्ट याद करते हैं उसको अच्छे से याद करके जाइएगा इंटरव्यू के लिए भी, तो अच्छा रहेगा, है ना। और फिर आपको और क्या पढ़ना है,
पावर सिस्टम में प्रोटेक्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए। और रिलेज वगैरह, बस बार्स स्कीम्स, और क्या पढ़ सकते हैं, जनरेशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि क्या है इकोनॉमाइजर, क्या है रेडिएटर, इस टाइप का कंट्रोलर्स क्या है, बेसिक। अगर आप पावर सिस्टम बोलेंगे तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग आपसे। और वहाँ पे घबराना नहीं है, इंटरव्यू में अच्छे से जवाब देना। जो चीज़ नहीं जान रहे हैं उनका सिंपली बोलना है सर अभी याद नहीं है बट पढ़े हुए हैं, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक से पूछ देंगे, जैसे वो पॉलीटेक्निक का सिलेबस उठाते हैं ना, तो कहीं के भी पॉलीटेक्निक का सिलेबस में दूसरा है और हम लोग के डिप्लोमा में जो रहता है वो दूसरा रहता है। तो आप बोल सकते हैं कि सर हम इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, हम लोग का सिलेबस में नहीं था, ठीक है। और जो लोग अप्रेंटिस किए हुए हैं ना, वो थोड़ा बहुत जिस फील्ड में वो अप्रेंटिस किए हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट में, थोड़ा उनसे थोड़ा नॉलेज रख लीजिएगा। और थोड़ा बहुत टाटा स्टील के बारे में भी थोड़ा सर्च यूट्यूब से कर लीजिएगा कि इनके कितने सारे कंपनीज हैं, है ना। ये मतलब थोड़ा इससे कंपटीशन में कौन कौन सा कंपनी आया हुआ है, थोड़ा ये सब थोड़ा जान लीजिएगा, सही रहेगा। अगर पूछ दिए तो ठीक है, थोड़ा इसके सीईओ कौन है ये, ठीक है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है, और टाटा स्टील का खास करके, तो ये सब 1-2 पेज में रहेगा, वो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो वहीं पे याद किए थे कि ये SNTI सशक्त नानावती इंस्टीट्यूट यही सब था जमशेदपुर में, तो हम वहीं पे याद किए थे। और क्या पढ़ लीजिएगा, हाँ, और थोड़ा सा मतलब खाना वगैरह ज़्यादा खाना खा के मत जाइएगा, और थोड़ा एप्पल वगैरह खा लीजिएगा, डेयरी मिल्क रख लीजिएगा बैग में। आपका इंटरव्यू में भी फर्स्ट में भी हो सकता है या लास्ट में भी हो सकता है, तो उसके लिए टेंशन ज़्यादा नहीं लीजिएगा। और वहाँ पे मन शांत करके जाइएगा अच्छे से। और इंटरव्यू के लिए आपको जो है ना थोड़ा बुक पढ़ना पड़ेगा, है ना। बुक पढ़ के जाइएगा तो सही रहेगा। बुक से आप एक्सप्लेन अच्छा कर पाएंगे, डायग्राम वगैरह अच्छे से बना पाएंगे। और वहाँ पे देखिए, तो एक्चुअली वो आपको एक पेज देंगे, ठीक है, वो डायग्राम बनाना का रहेगा हर चीज़, जो भी वो आपको बोले, तो उसमें एक एक चीज़ आपको बढ़िया से दिखाना होगा कि क्या है उसमें, कुछ स्किप नहीं कर सकते। जैसे मेरे को सिंगल लाइन डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था, फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें क्या क्या प्रोटेक्शन यूज करते हैं बीच बीच में, जैसे प्राइमरी प्रोटेक्शन, बैकअप प्रोटेक्शन, वो सब जोन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो सिंगल लाइन डायग्राम में वो चीज़ हम नहीं दिखाए थे, वो बोले भी बाद में कि इसमें आपने ये नहीं बनाया है। और फिर वो पूछने लगे कि क्या क्या सब प्रोटेक्शन यूज करते हैं पावर सिस्टम में, ठीक है। तो ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और अभी आपको लगेगा कि नहीं सिर्फ इंटरव्यू का हमें ज़्यादा टाइम नहीं दें, अभी SSC JEE का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अभी अगर इंटरव्यू के लिए 2 घंटा भी टाइम दे रहे हैं तो 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा आपका SSC JEE का एग्ज़ाम में फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसके लिए आप अलग से टाइम दे रहे हैं तो आपको फ़ायदा उसमें नहीं करेगा, डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। तो फिर उल्टा सीधा चीज़ नहीं सोचना है, इंटरव्यू के लिए तैयारी करना है। जिनका अच्छा एग्ज़ाम गया है, जिनका नहीं गया है वो तो फिर इंटरव्यू डेट का इंतज़ार करें, है ना, रिजल्ट आने का। तो और अच्छे से तैयारी कीजिए और साथ में प्रिपरेशन सबको लेके चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जो भी जनरल बताए एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप SSC JEE का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ उस पर नहीं पढ़ सकते हैं, दो को मेन रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। वो ज़माना चल गया कि एक से ज़्यादा नैया भी पैर रखिएगा तो डूब जाइएगा। भी दोनों नाव पे पैर रख के चलना पड़ता है, क्योंकि आप पता चला कि जिस नाव पे आप एक ही नाव पे थे और वही नाव डूब गया, तब क्या कीजिएगा, है ना। तो अभी 2 नाव पे एटलीस्ट पैर रख के चलिए तो सही रहेगा। और बैलेंस अच्छा से बनाइए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं जाएगा आपका अगर आप इंटरव्यू का तैयारी करेंगे तो। और अभी क्या है ना कि जब इंटरव्यू डेट आता है ना, तो एक चीज़ और मिस्टेक होता है कि हम लोग मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहीं से कुछ क्या मिल जाए, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज कि कुछ प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं। ख़ास करके वो बच्चे जो कॉलेज में कुछ प्रैक्टिकल वगैरह नहीं किए हुए रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि कुछ प्रैक्टिकल नहीं जानते हैं यार। और टाटा स्टील में तो एक और रहता है कि इंडस्ट्रियल से पूछेगा, कुछ नहीं पूछता है उनसे। पूछ भी दिया तो मतलब मेरे से नहीं पूछा था, अब जिनसे पूछा था वो अगर टाटा स्टील के हैं तो प्लीज़ भी इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा।
कि एक्चुअली में क्या पूछे जाते हैं, या इंडस्ट्रियल से या नहीं। तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। और लोग क्या करते हैं कि कहीं अगल बगल सा ITI का कॉलेज रहता है ना, उनसे जाके बोलते हैं कि सर कुछ सिखा दीजिए, कुछ सिखा दीजिए। और वो टीचर क्या करते हैं, मतलब इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मतलब डिमांड करते हैं बच्चों से, 3,000 4,000 दो 10 दिन का। और क्या बताते हैं, ये मल्टीमीटर यूज करना बताते हैं, कुछ अच्छा सा मतलब कुछ वायरिंग वगैरह दिखा देते हैं, बस इतना ही बताते हैं। और बच्चे का टाइम भी चला जाता है और कुछ सीखते भी नहीं हैं। तो मतलब बहुत लोग बोलते हैं स्किल टेस्ट का तैयारी करो। क्या स्किल टेस्ट का तैयारी कराइएगा आप भाई, बताइए 10 दिन में, और क्या सिखा दीजिएगा 10 दिन में? कुछ है भी नहीं आपके पास, रियली में कुछ नहीं होता है यार, सही बोल रहे हैं। और जिनके पास होता है उनके पास जाएगा, आपको पता चल जाएगा। सॉरी। तो जिनके पास नहीं होता उनके पास बिल्कुल भी पैसा बर्बाद करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे पटना में एक फेमस है TRTC, ठीक है, एकदम रियल बोले, TRTC बहुत फेमस है। और वहाँ से कुछ भी हासिल नहीं होगा आपको। आप अगर 5,000 पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब 200 का नॉलेज लेके आइएगा वहाँ पर, और वो कुछ भी यूज़ नहीं आएगा वहाँ। हम बहुत NIT पटना में जब था स्किल टेस्ट तब गए, SPCL में था कहीं कुछ काम नहीं आया। थ्योरी नॉलेज ही काम आता है वहाँ पे। आप क्या जानते हैं और क्या अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं वही काम आता है। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, थोड़ा बहुत मल्टीमीटर का यूज आप यूट्यूब से सीख लीजिएगा। और इलेक्ट्रिकल दोस्त एक चैनल है, उससे आप कॉन्ट्रैक्टर, रिले, मतलब क्या क्या चीज़ इंडस्ट्री में यूज होता है वो सब अच्छे से, लाइक एंटी पंपिंग सर्किट क्या होता है, ये सब नया नया टर्म, वो DC एक्सटेंड क्या होता है, कितने तरह के डायोड यूज होते हैं, नए नए मॉडर्न डायोड, ये सब आपको इलेक्ट्रिकल दोस्त के चैनल में पता चल जाएगा। और स्किल हिंदुस्तान का एक चैनल है, उससे आप पैनल्स वगैरह का थोड़ा बहुत टर्म सीख लीजिएगा। उनका पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग एग्जाम के लिए है उनका वीडियो, है ना। तो उसके ये 2 चैनल मेरे को मालूम है। और थोड़ा जो भी लोग टाटा स्टील में जॉब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करें। और जो भी इंटरव्यू दे चुके हैं वो भी इस वीडियो में कमेंट करें कि क्या क्या उनसे पूछा गया था। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी कीजिए। ये है हमारा पावर ग्रिड का छोटा सा पार्क, आइए, बच्चा का झुलुआ, यहाँ बैठे हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।